आज का जो क्लास है वो इशोवेंस ऑफ शेयर के बारे में है कि जब हम यानी शेयर इशू करते हैं, जायंट स्टॉक कंपनी की केस है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम किस तरह जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो देखिए, हम जब शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास यानी ये 3 केसेस है। या तो हम शेयर इशू करेंगे 8 पार, या हम शेयर इशू करेंगे यानी 8 प्रीमियम। यानी ये 3 केसेस है। ये हम शेयर इशू करेंगे यानी 8 डिस्काउंट। ये 3 केसेस है। 8 पार का मतलब ये है कि हमारे पास यानी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ये रुपीज़ यानी 100 है, और हम इशू करते हैं यानी रुपीज़ 100 पर। जो फेस वैल्यू है यानी हम इशू भी यानी इस वैल्यू पे करते हैं, तो इसको कहते हैं यानी 8 पार। प्रीमियम का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फेस वैल्यू है ये रुपीज़ 100 है, और हम यानी इशू करते हैं यानी ये रुपीज़ 105, यानी हम 5 रुपये ज़्यादा वसूल करते हैं। तो जो ज़्यादा वसूल करते हैं ये क्या है, ये प्रीमियम है। और यानी डिस्काउंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो 100 है, और हम यानी इशू करते हैं ये 97 पर। हम 3 रुपये कम लेते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट। अब हम यानी 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट ये हम किस तरह एंट्री पास करेंगे, हर एक के लिए हमने अलहदा वीडियो बनाई है। पहली जो वीडियो है जो हम बनाते हैं ये 8 पार है, फिर इसके बाद यानी 8 प्रीमियम पर हम बनाएंगे, और यानी फिर 8 डिस्काउंट यानी अलहदा स्टूडेंट की सहूलत के लिए हम अलहदा वीडियो यानी अपलोड करेंगे। तो देखिए, यानी आज का जो क्लास है ये 8 पार इशोवेंस के बारे में है कि यानी जो शेयर प्राइस 100 है और हम इसको इशू करते हैं 100 पर। ये 8 पार का मतलब ये है कि यानी जो प्राइस है वो यानी रुपीज़ 100 यानी है, और हम इसको इशू करते हैं यानी इशू करते हैं रुपीज़ 100 पर वैल्यू 100 है, और हम इसको इशू करते हैं 100 पर। तो क्या है, इसको कहते हैं 8 पर। अब इसमें 3 केसेस है। 3 केसेस का क्या मतलब है कि एक है इक्वल एप्लीकेशन, एक है और और एक है अंडर एप्लीकेशन। इक्वल एप्लीकेशन और एप्लीकेशन और अंडर एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि इक्वल का, कि जब हम इक्वल एप्लीकेशन, इसका मतलब यह है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं यानी शेयर के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एडवर्टाइजमेंट में 1000 शेयर यानी एडवर्टाइज कर लिया, 1000 शेयर एडवर्टाइज कर लिए, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक ने एप्लीकेशन सबमिट कर ली, पब्लिक ने एप्लीकेशन यानी सबमिटेड, हमने 1000 शेयर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर लिया, लोगों ने फिर एप्लीकेशन सबमिट कर ली। कितने शेयर के लिए, वो भी 1000 शेयर के लिए। जो हम यानी जो हमने एडवर्टाइजमेंट किया था और जो लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर लिया है वो क्या है, वो बराबर है, तो इसको कहते हैं इक्वल एप्लीकेशन। तो इसके लिए भी हम एंट्री पास करेंगे। दूसरा है हमारे पास यानी और एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर हमने 1000 शेयर के लिए यानी एडवर्टाइजमेंट कर लिया, हमने एडवर्टाइजमेंट 1000 के लिए कर लिया, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक ने एप्लीकेशन सबमिट कर ली, पब्लिक ने एप्लीकेशन सबमिट कर ली यानी 1200 शेयर के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया कि हम 1000 शेयर अलॉट करेंगे, इशू करेंगे, लेकिन लोगों ने जो एप्लीकेशन जमा कर लिए 1200 शेयर के लिए ये जमा कर लिए, तो यानी कि है ज़्यादा यानी एप्लीकेशन जमा कर लिए, तो इसको कहते हैं यानी ओवर एप्लीकेशन। इसके लिए भी हम एंट्री पास करेंगे। जो थर्ड केस है यानी ये है यानी अंडर एप्लीकेशन।
अंडर एप्लीकेशन इसका मतलब ये है कि हमने मिसाल के तौर पर 1000 शेयर के लिए हमने यानी एडवर्टाइजमेंट कर ली, हमने 1000 शेयर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर ली, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक ने यानी जमा कर लिया, पब्लिक यानी सबमिटेड एप्लीकेशन, लोगों ने यानी एप्लीकेशन सबमिट कर ली कितने के लिए, 900 शेयर के लिए। हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया 1000 शेयर के लिए, लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर ली यानी 900 शेयर के लिए, तो ये यानी कि इसको कहते हैं अंडर एप्लीकेशन, यानी 100 शेयर यानी के लिए लोगों ने एडवर्टाइजमेंट सबमिट नहीं कर लिए, तो इसको कहते हैं अंडर एप्लीकेशन। अब हम यानी हर एक केस के लिए अलहदा एंट्रीज पास करेंगे। तो देखें, हमने यानी इक्वल एप्लीकेशन के लिए भी हमने सेट किया है, और एप्लीकेशन के लिए भी हमने सेट किया है, और अंडर एप्लीकेशन के लिए भी हमने सेट किया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जब यानी हम यानी एक के लिए करते हैं इक्वल एप्लीकेशन के लिए, यानी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज आसान है, यानी जर्नल एंट्रीज हम हर केस में यानी 2 एंट्रीज पास करेंगे। एक एंट्री यानी जब पब्लिक एप्लीकेशन यानी सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ वो पैसे भी जमा करते हैं, एक एंट्री हम ये करेंगे, और दूसरी एंट्री जब हम शेयर अलॉट करेंगे, दूसरी एंट्री हम पेड करेंगे। तो देखिए यानी नंबर है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कहता है एडवर्टाइज 200 शेयर एट द रेट ऑफ 10 एंड एप्लीकेशन मनी सबमिटेड बाय पब्लिक फॉर 200 शेयर्स। यानी तो इसके लिए हम यानी पहले एंट्री हम पास करेंगे, हमारे पास यानी लोगों के पैसे आ गए, लोगों ने यानी पैसे जमा कर लिए, तो बैंक डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने शेयर है, 200 शेयर है, और एक की प्राइस कितनी है यानी 10 है, तो 2000 डेबिट, हमारे पास लोगों ने पैसा यानी जमा कर लिया, यानी एप्लीकेशन के साथ लोगों ने कुछ यानी पैसे भी जमा कर लिए, तो इसको कहते हैं यानी एप्लीकेशन मनी। तो क्या करेंगे, यानी ये एंट्री पहले हम पास करेंगे। जब हम यानी लोगों से एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसके साथ पब्लिक यानी पैसे भी जमा करते हैं, तो एक एंट्री हम पास करेंगे, बैंक डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2000 आउट और 2000, यानी रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी। ये नरेशन भी लिखेंगे, एक एंट्री ये पास करेंगे, ये तो आसान है। अब ये फिर हम इसके बाद ये जो शेयर है हम इशू करेंगे, अलॉट करेंगे, इसमें सिर्फ हमने लोगों से पैसे वसूल कर लिए, एप्लीकेशन के साथ शेयर इशू नहीं किए हैं। अब इसके बाद हम यानी शेयर अलॉट करते हैं, तो ये जो टेम्परेरी अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो देखें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी कितने हैं 2000। नरेशन यानी इसमें हमने शेयर इशू कर लिया है पब्लिक को, तो नरेशन में लिखेंगे allotted 200 shares to the public at par ₹10 each। ये एंट्री पास करेंगे।
पहली एंट्री हम पास करेंगे जब एप्लीकेशन मनी हम वसूल करते हैं पब्लिक से, तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। जब हम शेयर अलॉट करते हैं, देते हैं लोगों को, इशू करते हैं, तो दूसरी एंट्री फिर हम पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट 2000। ये आसान है बिल्कुल, ये हो गया। इसके बाद है सेकेंड, एडवर्टाइज 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एंड एप्लीकेशन और सबमिटेड बाय पब्लिक फॉर 250 शेयर्स। यानी हमने एडवर्टाइजमेंट 200 शेयर के लिए कर लिया, लेकिन लोगों ने 250 के लिए एप्लीकेशन जमा कर दिया। तो पहले यानी जो पैसे वो यानी 250 के लिए जो पैसे जमा करते हैं, ये हम रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशन मनी 250 के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम शेयर कितने इशू करेंगे, 200 शेयर इशू करेंगे। ये 50 शेयर के जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्सेस मनी है जो पब्लिक ने जमा किए हैं, वो हम वापस करेंगे। तो इसको कहते हैं एक्सेस यानी मनी रिफंडेड। वो वापस हम लोगों को फिर यानी वापस करेंगे वो पैसे। तो देखें यानी आज और एप्लीकेशन, तो और एप्लीकेशन के लिए भी ये दो एंट्री पास करेंगे। देखें बैंक डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हमने यानी लोगों ने पब्लिक ने 250 शेयर के लिए पैसे जमा किए हैं। तो 250 ज़रबे 10 यानी लोगों ने 2500 2500 बैंक डेबिट और 2500 यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो क्या मतलब है, रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, नरेशन में लिखेंगे रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। ये आसान है, एक एंट्री ये है। अब हम इसमें शेयर यानी 200 शेयर, हमने एडवर्टाइजमेंट कितना किया था 200, तो हम 200 शेयर अलॉट करेंगे। बाकी जो पैसे है वो हम अपने यानी लोगों को फिर वापस करेंगे। तो देखें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन कितने जमा हुए हैं, यानी 2500 2500 डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी हम शेयर कितने इशू करेंगे, 200 शेयर हम इशू करेंगे। 200 शेयर इशू करेंगे, एक की जो प्राइस है 10 है तो 2000 ही है। बकाया जो एक्स्ट्रा पैसे थे यानी जो 500 रुपये जो पब्लिक ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ जमा किए थे, वो हम फिर वापस करेंगे। तो ये बैंक क्रेडिट करेंगे 500 के लिए, टू बैंक क्रेडिट कितना है ये 500। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2500 टू शेयर कैपिटल 2000 यानी 200 शेयर हमने अलॉट कर लिए, और टू बैंक यानी 500, ये 500 रुपये हमने वापस कर दिए अपने पब्लिक को यानी जिन्होंने ज़्यादा जमा किए थे। ये एक एंट्री भी हम इस तरह पास कर सकते हैं, और यानी कंपाउंड एंट्री, और अलहदा अलहदा एंट्री भी हम पास कर सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000 और शेयर कैपिटल क्रेडिट 2000, एक एंट्री। दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 500 और बैंक क्रेडिट 500, यदि दो एंट्री भी हम पास कर सकते हैं, और एक कंपाउंड भी हम पास कर सकते हैं। तो देखें किस तरह नरेशन लिखेंगे, यानी allotted 200 shares at rupees 10 each and excess money, ये excess application money जो ज़्यादा लोगों ने जमा किए थे वॉज रिफंडेड, हमने वापस कर लिया। ये नरेशन लिखेंगे इस तरह, ये दो एंट्री पास करेंगे। इसके बाद है जो थर्ड केस है अंडर एप्लीकेशन, यानी हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया 1000 शेयर के लिए, और लोगों ने यानी फिर यानी एप्लीकेशन जमा कर लिए, यानी कम के लिए 800 के लिए, 700 के लिए, 900 के लिए। तो देखें क्या कहता है, कहता है कि यानी advertised 200 shares at the rate of 10
एंड एप्लीकेशन और सबमिटेड फॉर 170 शेयर्स। हमने 200 शेयर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर ली, लेकिन लोगों ने यानी एप्लीकेशन मनी जमा कर ली 170 शेयर के लिए। द शेयर्स और अलॉटेड, जो शेयर है 170 वो हमने अलॉट कर लिए। तो इस केस में यानी फिर हम ये दो एंट्रीज पास करेंगे। यानी जब हम यानी एप्लीकेशन मनी वसूल करते हैं तो ये एंट्री यानी लाजमी, हर केस में ये एंट्री लाजमी है। बैंक डेबिट और टू यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये यानी वो अमाउंट जो पब्लिक एक्चुअल वो यानी हमारे पास जमा करते हैं। तो 170 शेयर के लिए उन्होंने पैसे जमा कर लिए हैं, तो 170,000 10 यानी 1700, 1700 बैंक डेबिट और 1700 यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, जो एक्चुअल वो पैसे जमा करते हैं। यहाँ पर हम नरेशन भी लिखेंगे कि रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी फॉर 170 शेयर। एक एंट्री हम ये पास करेंगे। दूसरी एंट्री हम पास करेंगे जब हम शेयर अलॉट करते हैं। तो देखिए ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू अब हम यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल क्रेडिट यानी कितना है 1700 और 1700, ये हम जब शेयर इशू करते हैं। देखें allotted 170 शेयर्स 8 पर ₹10 ईच। तो इस तरह हम एंट्री पास करेंगे। यानी ये सिर्फ जो केस है ये 8 पर है। 8 पर के लिए यानी 8 पर में 3 केसेस है। इक्वल एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं और लोग यानी इसके लिए पैसे जमा करते हैं। हम यानी 1000 शेयर इशू करते हैं, लोग 1000 के लिए एप्लीकेशन जमा करते हैं। और एप्लीकेशन यानी जब लोग ज़्यादा जमा करते हैं तो यानी हमने 1000 के लिए एडवर्टाइजमेंट कर लिया, लोगों ने 1200 के लिए, 1500 के लिए, 1600 के लिए जमा कर लिया। तो इस केस में जो ज़्यादा पैसे हम वसूल करते हैं, लोग जमा करते हैं, तो वो फिर हम यानी वापस करेंगे। इसको कहते हैं रिफंडेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और अंडर एप्लीकेशन मनी इसका मतलब ये है कि जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोग इससे कम शेयर के लिए पैसे जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 200 शेयर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर लिया और लोगों ने जमा कर लिया 170। तो क्या है यानी जो वो एक्चुअल जो पैसे जमा करते हैं हम यानी वो शेयर यानी इनको इशू करेंगे, 170 शेयर हम इनको इशू करेंगे। तो ये जो केस है ये सिर्फ 8 पर है। इसके बाद है 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट और फिर यानी शेयर इशूड फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इशूड डायरेक्टली टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसके लिए। इसके बाद जो एसेट हम परचेज करते हैं, शेयर इशूड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट, तो वो एंट्रीज वो केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।